friends, welcome back to my channel, and today in this video we are going to discussing about liberalism which is a ideology. ठीक है, अब जो लिबरलिज्म है, क्या हम पढ़ने वाले हैं आज लिबरलिज्म के बारे में। अब आप देखिए कि यहाँ पे आइज्म लगा हुआ है, ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वाद। अब लिबरलिज्म जो है ये एक मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप का जो एक सोचने का तरीका होता है। आइज्म जिसके भी पीछे लगा होता है ये एक विचार होता है, ठीक है, तो सोचने का तरीका आइज्म मीन्स। अब हम बात करते हैं कि लिबरल क्या है, ठीक है, लिबरल क्या होता है। तो लिबरल का जो कोर वैल्यू है, लिबरल की जो कोर वैल्यू है वो है फ्रीडम। क्या है फ्रीडम। अब फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम मीन्स अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना हो, ठीक है, और आप अपनी फैमिली से पूछो, आपकी फैमिली जो है वो परमिशन नहीं दे रही जाने के लिए, तो आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ठीक है। अब आपके पास फ्रीडम नहीं है कहीं भी जाने की क्योंकि आपकी फैमिली वालों ने मना कर दिया है। अब जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, फ्रीडम होगा। जब आपके घर वाले आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो यही होता है। तो लिबरल का जो कोर वैल्यू है वो है फ्रीडम। तो अब फ्रीडम क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये हमने समझ लिया कि लिबरल होता क्या है। अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। ओरिजिन कैसे हुआ इसका ओरिजिन। तो क्या हुआ था कि एक फ्यूडल सोसाइटी मिडिवल टाइम में जो थी वो मतलब फ्यूडल सोसाइटी थी मिडिवल टाइम में। तो जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो एक पिरामिड के मतलब हिरार्कियल मतलब इस फॉर्म में थी, ठीक है। सबसे ऊपर जो थे वो थे क्लर्जी, यहाँ पे थे नोबल, और थर्ड क्लास जो थी ये थी मिडिल क्लास, ठीक है। यहाँ पे पावर ऑफ चर्च, सबसे ऊपर चर्च का रूल था, सबसे ऊपर जो थी वो चर्च थी, चर्च का शासन भाई। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे नोबल। अब नोबल कौन होते थे, रूलिंग क्लास, किंग, ठीक है, और किंग की फैमिली में जितने भी लोग आते थे जैसे मतलब बेटा दामाद, ठीक है, ये सब मतलब जी जितने भी बुआ के हस्बैंड वगैरह हो गए वो सब इसमें इस सेकंड वाली कैटेगरी में आते थे। मिडिल क्लास में कौन आता था भाई मिडिल क्लास में आते थे हमारे टीचर। वैसे टीचर तो कम ही होते थे उस टाइम में, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था इतना। टीचर, मर्चेंट, ट्रेडर्स, स्लेव्स, वुमेन्स, ठीक है, और जो भी लोग जो जिनकी की सैलरी कम थी, जो कि कमाते नहीं थे, जिनके पास जो कि जमीन वगैरह नहीं थी, ठीक है। और फ्यूडल किसे कहते हैं भाई, फ्यूडल कहते किसे हैं, हम कह रहे हैं फ्यूडल सोसाइटी थी तो इसे कहते किसे हैं, कहते क्या है इसे कहते हैं भाई जिसके पास ज़मीन वगैरह रहती थी काफ़ी सारी, बस सामंतवाद जिसे हिंदी में बोलते हैं सामंतवाद, ठीक है। तो ये होता था। तो इतनी 3 कैटेगरी में वहाँ की सोसाइटी जो थी मिडिवल टाइम में फ्यूडल सोसाइटी वो डिवाइड थी। इसमें सबसे ऊपर पावर किसका, चर्च का, सेकंड पे रूलिंग क्लास कौन, किंग, और किंग की फैमिली में जितने भी आ गए भाई, उसके बाद और किंग के मिनिस्टर वगैरह, उसके बाद मिडिल क्लास में कौन, टीचर, ट्रेडर्स, वुमेन, स्लेव्स वगैरह। अब भाई इन दोनों में इनकी कंडीशन तो काफ़ी अच्छी, मौज लेने वाले लोग थे भाई ये लोग, ठीक है। अब ये जो है थर्ड कैटेगरी बेचारे, इनको पिसना पड़ता था, इनके पास कोई राइट नहीं था अपना, ठीक है, और जो फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी के लोग बोलते थे उनको करना पड़ता था। अब जो ये लोग बोलेंगे, अब ये लोग भी, इनकी भी एक हैबिट बन चुकी थी इनकी सुनने की, ठीक है, जो ये लोग बोलते थे वो ये लोग सुनते थे। इनको लगता था कि भाई हम लोग बने ही इस चीज़ के लिए, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब एक तरीके से मतलब माइंड उनका ऐसा हो चुका था, ट्रेंड, हम कहें ट्रेंड हो चुका था कि मतलब ये लोग बने ही सिर्फ ये चर्च के लिए और इनके लिए, किंग के लिए, भाई जो आप बोलो वो ठीक है। तो मतलब ऐसा शासन था। अब ये लोग नहीं अगर ऐसा करेंगे तो मतलब काफ़ी सारी पनिशमेंट्स वगैरह दी जाती थी इन लोगों को, ठीक है, तो इसीलिए इनको करना पड़ता था। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्री लगने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है,
तो इन थर्ड कैटेगरी के पास कुछ पैसा आ गया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन लगा, फैक्ट्री वगैरह लगी, तो इनके पास थर्ड कैटेगरी के लोगों के पास कुछ पैसे आ गए और उस पैसे से उन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिलोसफर्स के व्यू इन लोगों को पता चल गए थे, लाइक जोहन लॉक, जेएस मिल, ठीक है, रोशू, और मतलब इन लोगों के, इन फिलोसफर्स के जब व्यू कोई इंसान, कोई बंदा पढ़ेगा तो भाई ऑटोमेटिक उसका दिमाग खुलेगा। ठीक है, पढ़ाई से तो वैसे दिमाग खुल जाता है, रीजन डेवलप हो जाता है। तो ऐसे इन लोगों में रीजन डेवलप हो गया था। ठीक है, इनलाइटमेंट का पीरियड आ गया था। ये जो फ्यूडल सोसाइटी थी, ये डार्क सोसाइटी, डार्क एज था, मिडिवल टाइम में डार्क। अब इनलाइटमेंट का पीरियड जब ये लोग पढ़ लिए तो इनलाइटमेंट तो क्या था कि भाई, और इसी बीच में फिलोसफर का भी काफ़ी ज़्यादा रोल था। फिलोसफर, ठीक है, हम बात करेंगे फिलोसफर के बारे में कि जैसे कौन कौन से फिलोसफर थे, उनका क्या व्यू था लिबर्टी को लेके, काफ़ी सारे राइट्स के बारे में बात किया था उन लोगों ने। तो जो लिबरल है वो क्या है, वो है राइट ऑफ मैन। ठीक है, राइट ऑफ मैन, क्योंकि जब लोग पढ़ लिख लिए हैं तो भाई वो इन लोगों की बात क्यों मानेंगे। ठीक है, अब इन लोगों में जो था वो रीज़न आ गया था, इन लोगों के पास रीज़न आ गया था। किसी भी कोई भी चीज़ अगर होती थी इन लोगों के द्वारा, ठीक है, कोई भी जैसे जोर ज़बरदस्ती होती है टैक्स वगैरह को बढ़ाने के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिबरलिज्म, लिबर्टी निकल के आई है। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी। तो जब टैक्स बढ़ाने की बात की गई थी तो इन लोगों ने, थर्ड कैटेगरी के लोगों ने बाइकआउट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि लोग पढ़ लिख लिए थे, रीज़न आ गए थे इनके पास। तो इन लोगों ने क्या बोला कि जो अब टैक्स क्यों बढ़ाना था, पहली बात तो, ठीक है, किंग वगैरह को, चर्च वगैरह को टैक्स क्यों बढ़ाना था। इनको टैक्स इसलिए बढ़ाना था क्योंकि किंग की जो ट्रेजेडी थी वो खाली हो गई थी, मतलब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है, ट्रेजेडी खाली हो गई थी, तो भाई पैसा खत्म, तो टैक्स के द्वारा ही पैसा आएगा। और टैक्स कौन देता था, ये थर्ड क्लास जो थी वो टैक्स देती थी। तो इन लोगों ने मना कर दिया, कहा कि जब वोट की वैल्यू इक्वल नहीं है, इन लोगों की इक्वल नहीं है, इनकी वोट की वैल्यू थी 2, ठीक है, और इनकी वोट की वैल्यू थी 1, तो भाई इक्वलिटी कहाँ है, इक्वलिटी नहीं है। सो इस वजह से इन लोगों ने सेशन को बाइकआउट कर दिया। इसके बाद भाई बना कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, टेनिस कोर्ट पे, और उसके बाद ही मतलब लाइफ लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया। तो लिबरलिज्म, ठीक है, राइट ऑफ मैन और चैलेंज ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। लोग पढ़ लिख लिए थे तो इनकी बात क्यों मानेंगे, इनके ट्रेडिशन और कस्टम क्यों मानेंगे, भाई नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये, और थर्ड चीज, लिबरलिज्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ किसकी वे ऑफ लाइफ है, वेस्ट की, वेस्ट। अब देखिए, जो लिबरल लोग होते हैं, लिबरलिज्म की जो मतलब का जो थॉट होता है, विचार होता है, वो फोकस करता है सिंगल मतलब व्यक्तियों पे फोकस करता है, इंडिविजुअल पे। ठीक है, इंडिविजुअल पे फोकस करता है। कैसे, मैं समझाती हूँ कैसे। देखो, इंडिविजुअल फोकस कैसे करता है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए इंडिया, ठीक है, और जैसे फ्रांस, अमेरिका वगैरह, तो थोड़ा डिफरेंस है। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग को मैरिज वगैरह करनी है, ठीक है, आप अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो, तो फैमिली जो है, हमारी जो फैमिली है वो मना कर देगी। ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी मतलब लिबरल नहीं है। ठीक है, कुछ लोग, अब तो कुछ लोग हैं जो मतलब नहीं है, मतलब कंजर्वेटिव है, काफ़ी लोग तो अब लिबरल हो गए हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि वो लोग मना कर देंगे। किसके लिए मना कर देंगे भाई, लव मैरिज। किसके लिए, लव मैरिज के लिए। ठीक है, तो भाई जो ये मैरिज की बात है, ये इंडिविजुअल की तो बात है, मतलब सिंगल लोगों की तो बात हो रही है यहाँ पे। और ऐसी वेस्ट के लोग क्या करेंगे, वेस्ट में तो भाई राइट ही है, राइट ही यही है कि आपको जिससे पसंद हो आप उससे जाके शादी करो। ठीक है, तो प्रूव हो गया ना कि इंडिविजुअल पे मतलब लिबरल जो लोग होते हैं वो फोकस करते हैं। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल। क्या है, व्हाट
ये हमारा हो गया। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, लिबरलिज्म का ओरिजिन। ठीक है, लिबरलिज्म का ओरिजिन हम देख चुके हैं कैसे हुआ कि फ्यूडल सोसाइटी जो थी वो खत्म। ठीक है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, जिसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी किसकी, किंग की, उसे हमने खत्म कर दिया। ठीक है, इसी से उदय हुआ किसका, लिबरलिज्म का ओरिजिन हुआ। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की, कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। इसका जो है सेंट्रल आइडिया क्या है किसका, लिबरलिज्म का। सबसे पहले ये इंडिविजुअल पे फोकस करता है। ठीक है, इंडिविजुअल के बाद ये फोकस करता है किस पे, फ्रीडम पे। इसका फोकस है रैशनल। रैशनल के बाद फोकस आता है इक्वालिटी। और फिर है टॉलरेंस। ठीक है, तो ये जो है ये कोर थीम है किसका, लिबरलिज्म का। इंडिविजुअल फ्रीडम, रैशनल, इक्वालिटी और टॉलरेंस। ये जिस व्यक्ति में होता है भाई वो लिबरल होता है। ठीक है, लिबरल लोग होते हैं जिनके पास, जो कि इंडिविजुअल पे बात करते हैं, फ्रीडम पे बात करते हैं, रैशनल, इक्वालिटी और टॉलरेंस पे बात करते हैं। अब हम एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं लोग, जैसे एग्जाम्पल, अब जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो मैरिज कर सकते हैं। वेस्ट में तो ये राइट है कि आप जिससे चाहो उससे भाई अपने मर्जी से शादी कर सकते हो। ठीक है, राइट टू मैरी। ठीक है, बट ये हो गया इंडिविजुअल फोकस। अब यहाँ पे आप अधिकार दे रहे हो एक अकेले सिंगल व्यक्ति को। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिबरल, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, किसी भी इंसान की कोई रोक टोक नहीं है, भाई करो, बट अच्छा काम होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीडम। किसी भी चीज़ को करने की स्वतंत्रता, सिंपल। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। उसके बाद रैशनल, भाई रीजन होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, सब लोग इक्वल, सब इक्वल। ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा कुछ नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के अधिकारों में। उसके बाद टॉलरेंस को बोलते हैं दोस्तों सहनशीलता। क्या बोलते हैं, सहनशीलता। मतलब किसी भी चीज़ को सहने की, मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं दिखाती हूँ कि भाई जो वेस्ट है, राइट टू मैरी है कि आप किसी भी पर्सन से शादी कर सकते हो, तो जो उसकी फैमिली है भाई टॉलरेंस है, जब भी तो वो मतलब परमिशन दे रही शादी करने के अपने हिसाब से। बट इंडिया में कुछ केस में कहीं फैमिली में ऐसा है कि परमिशन नहीं मिलती। हालांकि मैं तो कहूँगी मतलब जहाँ मैंने देखा है मोस्टली मतलब घरों में ऐसे होता है कि मना कर देते हैं। ठीक है, शादी करने को नहीं बोलते, तो मतलब इतनी टॉलरेंस नहीं है इंडियन सोसाइटी। मतलब शादी के लिए मतलब नहीं इतना वो देती कि भाई नहीं हो सकती, अपनी मर्जी से हम लोग करेंगे। ठीक है, फैमिली की मर्जी चलेगी। तो ये सब आ गया था। तो ये हो गया सेंट्रल आइडिया। ठीक है, लिबरलिज्म का सेंट्रल आइडिया। अब हम बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। फीचर्स सबसे पहले एब्सोल्यूट फ्रीडम। ठीक है, पूर्ण आज़ादी। ठीक है, पूर्ण आज़ादी, भाई कोई दखलंदाजी नहीं करेगा दूसरे की लाइफ में। उसके बाद नेचुरल राइट टू रिवॉल्यूशन।
राइट टू रिवोल्ट। उसके बाद भाई मिनिमल स्टेट, फीचर्स है किसके, क्लासिकल लिबरलिज्म के। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ फिलोसफर्स। रोल ऑफ फिलोसफर्स, फिलोसफर्स का क्या रोल था लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी में। ठीक है, उनका क्या व्यू था लिबर्टी को लेके। सबसे पहले जोहन लॉक को, जो जोहन लॉक है उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी दोस्तों मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी किसकी, जोहन लॉक की। जोहन लॉक दोस्तों, जोहन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, कौन है फादर ऑफ लिबरलिज्म, फादर ऑफ लिबरलिज्म किसे कहा जाता है, जोहन लॉक को। ठीक है, उससे पहले थॉमस हॉब्स थे। थॉमस हॉब्स ने भी लिबर्टी को कॉन्सेप्ट दिया था, बट उन्होंने कहा था कि स्टेट के ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, जो पर्सन होगा, जो पर्सन इंडिविजुअल होगा वो स्टेट के नीचे होगा, सबसे ऊपर स्टेट। ठीक है, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये स्टेट तो ऐसे तो फिर जो मर्जी वो करेगा स्टेट, चाहे वो लोगों के हित में हो चाहे अहित में हो। तो इसीलिए थॉमस हॉब्स जो है उनको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि थॉमस हॉब्स ने भी व्यू दिया था, बट उनका व्यू जो एब्सोल्यूट स्टेट का था, एब्सोल्यूट स्टेट, तो इसीलिए इनको रहने दिया गया। जोहन लॉक को बोला गया फादर ऑफ लिबरलिज्म, क्योंकि इन्होंने इंडिविजुअल के राइट को ऊपर रखा। अब इनका क्या था भाई, इनका था लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर के तहत, लॉ ऑफ नेचर के तहत लोगों को राइट, लोगों के पास राइट था उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राइट क्या था, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये 3 राइट था। ठीक है, जोहन लॉक का जो ये था, इसमें भी देखिए लिबर्टी, यहाँ भी फ्रीडम की बात आ रही है। ठीक है, जहाँ जहाँ फ्रीडम की बात आएगी भाई वहाँ लिबरलिज्म। ठीक है, एकदम खुला विचार। ठीक है, ये 2 फिलोसफर हैं, एक जोहन लॉक, एक थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स को फादर नहीं कहा जाता है, याद रखिएगा, फादर कहा जाता है। जोहन लॉक को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल के राइट को ऊपर रखा था और स्टेट को नीचे। स्टेट तो बना ही इसलिए है ताकि वो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ना कि उन पर शासन करे। ठीक है, अब थॉमस हॉब्स भाई उनका स्टेट ऊपर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ भी कर सकता है, अहित भी और हित भी। तो इसीलिए ये लोग हैं जो हैं कि लिबरल हैं ये लोग। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लिबरलिज्म, कि लिबरलिज्म का जो टाइप है वो कितने टाइप का लिबरलिज्म। टाइप ऑफ लिबरलिज्म, सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म, सेकंड मॉडर्न लिबरलिज्म। सेकंड कौन सा है दोस्तों, मॉडर्न लिबरलिज्म। थर्ड जो है वो है न्यू लिबरलिज्म, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ये जो है हमारे 3 तरीके का लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो है। ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म को नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है, नेगेटिव लिबरलिज्म। बात करेंगे हम कि इनको नेगेटिव लिबरलिज्म क्यों कहा जाता है क्लासिकल लिबरलिज्म को। ठीक है,